हाय ऑल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पर्सनल एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करते हैं। सबसे पहले पर्सनल एक्सेस टोकन क्या होता है। जैसे हम पासवर्ड यूज करते हैं कभी भी गिट में पुश करने के लिए, उसकी क्या है, एक अल्टरनेटिव है क्या, टोकन। तो अब टोकन भी क्या है कि ये क्या कर सकता है आपके बिहाफ पे, ये क्या कर रहा है आपकी तरफ से कमिट कर रहा है, ठीक है ना। तो जो भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो ये आपके बेस पे कर रहा है। तो ये क्या एक अल्टरनेटिव है पासवर्ड का। आपके एक्सेस टोकन भी टू टाइप्स के होते हैं हमारे केस में। अगर आप गिटहब में देखेंगे तो सबसे पहले आपको अगर क्रिएट करना है तो आप कैसे जाएंगे, आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है, आपने कहाँ पे जाना है, सेटिंग पे। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर सेटिंग, ठीक है। अब हमारे में क्या है, डेवलपर सेटिंग पे आप जैसे ही क्रिएट करेंगे आपको पर्सनल एक्सेस टोकन मिल रहा है। अब देखिए पर्सनल एक्सेस टोकन होते हैं टू टाइप्स के, एक होता है फाइन ग्रेन, एक होता है टोकन क्लासिक। अब देखिए दोनों की अपनी अपनी एडवांटेज है, लेकिन हम ज्यादातर सिक्योरिटी पर्पज से कौन सा प्रिफेर करते हैं, फाइन ग्रेन टोकन। देखो इसमें क्या होता है कि जो भी टोकन है दोनों के अपने अपने आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। फाइन ग्रेन में क्या है, अगर मान लीजिए मैंने कोई रेपोजिटरी बनाई, किस किस को मैं एक्सेस देना चाहता हूँ मैं उस टोकन के बेस पे दे सकता हूँ। और अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहा हूँ तो उस पर क्या होता है, अप्रूवल का भी सिनेरियो हैंडल हो जाता है। तो उसको अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ जाती है, ओनर क्या करेगा, अप्रूव करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको स्पेसिफिक परमिशन भी दे सकते हैं, तो जिससे कि होता है जो भी कंट्रोल है वो स्पेसिफिक कर सकते हैं हम उसका, ठीक है ना। तो और अगर हमारा जो मेन है टोकन आपका ये वाला, तो देखिए नॉर्मल क्या है कि वैसे तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट है, ज्यादातर हमें क्या करना चाहिए, फाइन ग्रेन ही हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसका क्या है कि अगर मान लिया आपने अपना टोकन बना लिया तो आपको क्या है, एक्सेस हो गई रेपोजिटरी की। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने अपना टोकन बना लिया, तो आपको जो भी परमिशन है ना जिस जिस रेपोजिटरी की, उस सब पे आपको एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। और आपकी जो आपकी पर्सनल है वो तो है ही रेपोजिटरी। तो आपने क्या करना है, अभी के लिए हम इस टोकन दिखाते हैं क्लासिक पे। आपने क्या करना है, जनरेट अ पर्सनल टोकन। यहाँ पे आप टोकन का नाम ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं डेव टोकन, सॉरी डेव टोकन, ठीक है। अब आप इसकी एक्सपायरेशन डेट भी सेट कर सकते हैं, अभी के लिए हम 30 डेज। इसको आप क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं, हम मान लिया रेपो दे रहे हैं, हम इसे एडमिन का दे रहे हैं, अगर आप पैकेज डिलीट करने की देना चाहते हैं तो दे रही है। तो अपनी आप रिक्वायरमेंट के बेस पे इसको एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ओके, तो ये आप इसमें सारे ऑप्शन है। अब जैसे ही आप जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, आपका टोकन जनरेट हो गया। आपने इसे कॉपी कर लेना है, आपको इसको कॉपी करके अपने पास सेव करके रखना है, क्योंकि एक बार आपने कॉपी कर लिया ना, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा ना दोबारा, आपको वो टोकन ही दिखेगा। या तो आपको डिलीट करके न्यू बनाना है। अब आपने टोकन बना लिया, कॉपी कर लिया। अब देखिए मैं यहाँ पे गिट पुश करूंगा, सॉरी गिव मी वन सेकेंड। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कमिट तो पहले ही कर दिया है यहाँ पर। अगर मैं लिखता हूँ गिट पुश ओरिजिन डेव, ठीक है। तो जैसे ही मैं गिट पुश ओरिजिन डेव करूंगा तो आपके पास क्या होता है, नॉर्मल सिनेरियो में अगर आप HTTP से कर रहे हैं इस टाइप का पॉपअप ओपन हो जाता है। इसमें आपको लॉगिन करना है या टोकन। अब मैंने टोकन आपके सामने बनाई था, अभी मैंने क्या करा है, टोकन पेस्ट किया, साइन इन करा। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से अल्टरनेटिव है। अब ये क्या हो गया, कमिट हो गया इस टोकन की हेल्प से, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके, तो लेकिन ज्यादातर क्या कर सकते हैं आप, अब हमारा क्या है, क्योंकि पर्सनल एक्सेस टोकन भी एक तरीके से पासवर्ड की तरह, तो इसको भी आपको क्या करना है, सिक्योरिटी पर्पज से आपको सेव करके रखना है। हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, जिससे हम वो कर सकते हैं इसका हैंडल। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी के लिए ये करिए आप यूज पर्सनल एक्सेस टोकन। वैसे नॉर्मल हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, फाइन ग्रेन, वो भी रिक्वायरमेंट के बेस पे, ठीक है ना गाइस। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स।